एक ट्रेंड ऐसा चल गया था कि मतलब कि लोग कहते थे कि अगर आप लोगों ने मेंस में अपना क्या कर लिया कि अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन मेंस आपने लिख दिए हैं तो आपका मतलब कि मेंस क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ ये एक मतलब कि धारणा बनी हुई है लोगों की, अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन को अगर पूरा कर देते हैं तो आपका मतलब कि मेंस क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल लाइफ में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अपना जो यूपीएससी है मेंस है 2025 का अभी रिजल्ट आ चुका है। और इसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि भैया आपका क्या रहा। और चलिए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। और आप लोग जान रहे होंगे कि जो 2024 था उसका भी मैंने क्या मेंस दिया था, और इस बार की मतलब कि 2025 है इसके बारे में क्या बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ जिसको नहीं पता है कि जो 2025 का जो मतलब कि जो अपना प्रीलिम्स हुआ था तो उस समय जो क्या था मेरा मतलब कि प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया था। तो यानी कि मैंने 2024 का मेंस दिया था, पर इस बार जो 2025 था तो इसका प्रीलिम्स मेरा नहीं हो पाया था। तो यानी कि फिर जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर मेंस का तो मतलब ही नहीं बनता कोई। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने मेंस जो दिया था करीब मतलब कि 300 से 400 बच्चे जो मेरे साथ में थे मेंस दे रहे थे। तो मेरा मतलब कि अच्छा खासा अनुभव है मेंस का कि मतलब कि मेंस में क्या क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बात पर डिस्कस करते हैं कि आखिर मेंस में मतलब कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं कि जो मेंस मतलब कि नहीं हो पा रहा है। और मैं मतलब कि अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि अगर मेंस में मतलब कि ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है जो कि मतलब कि मेंस को क्लियर नहीं होने दे रही है। तो मेन अगर मैं मिस्टेक के बारे में बात करूँ तो मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि सबसे बड़ी अगर कोई भी मतलब की चीज़ है जो आपका मेंस को क्लियर करा सकती है वो केवल एक है, वो है केवल आंसर राइटिंग। अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी है तो आपका क्या है मेंस आराम से क्लियर हो सकता है। और साथ ही साथ क्या एक मतलब कि एक जैसे कि कहते हैं कि मतलब कि एक कहते हैं कि एक ट्रेंड ऐसा चल गया था कि मतलब कि लोग कहते थे कि अगर आप लोगों ने मेंस में अपना क्या कर लिया कि अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन मेंस आपने लिख दिए हैं तो आपका मतलब कि मेंस क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ ये एक मतलब कि धारणा बनी हुई है लोगों की, अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन को अगर पूरा कर देते हैं तो आपका मतलब कि मेंस क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल लाइफ में। क्योंकि ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जो मतलब कि अगर सीरियस एस्पिरेंट है जिसका मतलब कि आप जान रहे हो कि जो मेंस दे रहा है वो जाहिर जाहिर सी बात है कि मतलब कि सीरियस एस्पिरेंट ही होगा। और अगर वो मतलब कि 20 के 20 क्वेश्चन कर भी रहा है, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई एस्पिरेंट हो जिसका मतलब कि 20 के 20 क्वेश्चन ना हो पा रहे हो। तो अभी बात आती है अगर 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद भी हम लोगों का क्या मेंस क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अगर दूसरी मैं बात करना चाहूँ कि मेंस अगर मतलब कि शायद कहाँ पे मतलब कमी हो रही है, मुझे जहाँ तक कि अभी पूरा मैंने देखा और पूरा अनुभव किया अपने पूरे मतलब कि यूपीएससी की जर्नी में, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर आपका ऑप्शनल और जो निबंध यानी कि ए से है वो अगर अच्छा गया है, तो यानी कि अगर आपका ऑप्शनल और निबंध अगर अच्छा गया है और वाकई आपका अगर जो जीएस है वो अगर एवरेज भी गया तो मतलब कि आपका फिर मेंस क्लियर हो जाता है। और अगर पिछले 10 सालों के आप ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो अगर आपका एवरेज मतलब कि 750 मार्क्स के आसपास में आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके जीएस में कितने 350 से 400 के बीच में है, और वहीं आपके अगर ऑप्शनल में 300 है और ऐसे में करीब 120 या 115 के आसपास में है, तो मतलब कि आपका फिर जो मेंस है वो आराम से क्लियर हो जाता है। यानी कि पिछले अगर 10 सालों के अगर ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे आप तो लगभग अगर 750 मार्क्स अगर आपके मेंस में आ रहा है तो आपका मेंस आराम से हो रहा है, यानी कि इंटरव्यू कॉल आ रही है। और अगर फाइनली अगर आपके ये कहते हैं कि 950 मार्क्स प्लस आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर अगर मतलब कि स्ट्रेटजी को देखा जाए तो इस हिसाब से यही लग रहा है कि अगर आपका ऑप्शनल और ऐसे है और साथ ही साथ अगर एथिक्स भी अच्छा हो जाता है तो मतलब कि आपका मेंस जो है आराम से क्लियर हो जाता है। ये तो बस यही कमियाँ लग रही थी मेरी कि पहली तो बात क्या है, मेंस के टाइम में जो है मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, परंतु आप लोग क्या कीजिएगा उसकी क्वालिटी जो होती है मतलब कि ऐसा नहीं कि आप मतलब कि कुछ भी मतलब कि 20 के 20 क्वेश्चन आप पूरे कर दें और कुछ भी लिख दें तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, क्योंकि वो एग्जामिनर होता है और आपको एक मतलब कि ब्यूरोक्रेट के रूप में देखता है कि आप फ्यूचर में एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे और आप भारत के सर्वोच्च पदों तक जाएंगे। तो आपको कुछ भी ऐसे लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे आपके अपना बेस्ट आंसर देंगे, अपना बेस्ट मतलब कि कहते हैं कि निबंध देंगे, तभी आपको बेस्ट मार्क्स मिल पाएंगे। और जो भी इस बार क्या है लगभग 2,500 के आसपास में जो मतलब कि इंटरव्यू देने वाले हैं तो वो सारे क्या होंगे मतलब कि सबसे जिन्होंने बेस्ट आंसर लिखा होगा उन्हीं को ही मिला है। तो बस ये एक धारणा बनी होती है कि केवल 20 के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए आपके मार्क्स मतलब कि मेंस क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वालिटी भी देनी पड़ेगी और आपका कंटेंट भी इनरिच होना चाहिए, तभी आपको मैक्स मतलब कि जो मेंस है उसमें ऑप्शनल में मार्क्स मिल पाएंगे, मतलब कि कहते हैं कि जो जीएस है और ऑप्शनल दोनों में मार्क्स मिल पाएंगे। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो मेन मिस्टेक तो यही रहेगी मतलब कि आप पहले तो अपना कंटेंट को एनरिच कीजिए और 20 के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, साथ ही एथिक्स और ऐसे और ऑप्शनल अगर बेस्ट है तो मतलब कि मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आगे आपको आने वाले समय में मतलब कि किस टॉपिक पे बात की जाए। और मेरे दिमाग में अभी कुछ चल रहा है कि मैं कुछ और मतलब कि एक सीरीज़ टाइप में लेके आऊँ कि डेली बेसिस पे अगर मतलब कि जैसे कि कोई टॉपिक में पूरे दिन भर में कोई बेस्ट टॉपिक पढ़ता हूँ तो उस टॉपिक के ऊपर मैं क्या करूँगा कोई 2 से 3 मिनट का डेली वीडियोस अपलोड करूँ,
क्योंकि कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ मतलब कि जुड़ाव दिख रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा-सा मतलब कि एक तरीके से कनेक्शन फ़ील होता है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ में कनेक्ट हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि क्या इस तरीके की कोई सीरीज़ चालू की जाए? क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है कि कोई एक ऐसी सीरीज़ हो, जिसमें क्या हो हम लोग मतलब कि कहते हैं कि एक जैसे कि पूरे दिन में मैंने कुछ भी पढ़ा या करंट अफेयर्स हो गया या फिर कोई मतलब कि जीएस का टॉपिक हो गया या फिर मतलब कि ऐसा कोई टॉपिक जो अपने प्री मेंस या इंटरव्यू कहीं पे भी काम में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर 2 से 3 मिनट का एक मतलब कि शॉर्ट में या फिर मतलब कि कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो या फिर कोई 3 से 4 मिनट का कोई एक वीडियो लेके आएँगे, उसमें आप उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस पे अपना राय दीजिएगा। तो